लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमारा जो होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमें बेसिकली जो क्लासिफिकेशन हमने स्टार्टिंग में कराया था, तो उसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमने आपको बताया था। हमारे पास जो लेंथ होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, हमने बताया था कि 240 किलोमीटर से ऊपर हम लोग कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 हर्ट्ज लेकर के चलते हैं, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। और एफएल प्रोडक्ट जो होता है 12,000 से अधिक होता है। वोल्टेज आपका 100 kV से मैक्सिमम होता है। इसमें चूंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड माने जाते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, RLGC। इसमें आपका कैपेसिटर भी आपका जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और यहाँ पे CG एक कंसीडर किया गया है। एक्चुअली ये लंप्ड होते ही नहीं है, ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन है, एक्स लेंथ की मान ली गई है। इसमें एक डेल्टा एक्स मतलब एक कंप्लीट लेंथ का एक छोटा सा भाग ले करके इतने को लंप्ड करके ये दिखाया गया है कि हम यहाँ पे क्या, वी विल लंप्ड द डेल्टा एक्स लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन का एक कोई शॉर्टेस्ट छोटा सा लेंथ लेंगे और उसको हम लंप्ड करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से पैरामीटर देखने को मिलेगा। R पैरामीटर, L पैरामीटर और G आपका, इसको शंट कंडक्टेंस बोला जाता है, और ये आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, ये अगर आप कंप्लीट लाइन में देखेंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और अगर इसकी एनालिसिस करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास VS का इक्वेशन ये हाइपरबोलिक टर्म में आता है, और यहाँ पे ये IS का इक्वेशन आता है। ZC यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आता है। अगर यहाँ ABCD पैरामीटर हम लिखने पे आए, ABCD अगर हम पैरामीटर लिखें तो A B C D, ये अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, A की जगह पे मिलेगा कास हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, और आपके पास B मिलेगा आपका ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है ना, और आपके पास क्या मिलेगा 1/ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L, और आपका कॉस हाइपरबोलिक गामा L। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है, ABCD पैरामीटर्स हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, A बराबर C है और AC आप यहाँ पे A बराबर D है, और AD माइनस AB अगर आप BC निकालेंगे तो ये भी आपका 1 आता है। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो होता है ये सिमेट्रिकल भी होता है और रेसिप्रोकल भी होता है। सिमेट्रिकल भी होगा और कैसा भी होगा, रेसिप्रोकल भी होगा। ठीक है, ये आपका दोनों तरीके का होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे गामा प्रोपिगेशन कांस्टेंट हमारा अल्फा प्लस जे बीटा, यहाँ पे अल्फा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट। क्या, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ये होता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट। एटेन्यूएशन क्या होता है, जिस तरीके से एम्प्लीफिकेशन होता है सर्किट में, कभी भी किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना, ऐसे ही आपका एटेन्यूएशन होता है। एटेन्यूएशन का काम क्या होता है, एटेन्यूएशन किसी भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल को क्या करता है, वीक करता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल को वीक करने का। बीटा आपका होता है फेज कांस्टेंट। क्या, फेज कांस्टेंट। ठीक है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट इसका जो मान होता है, इसका मान जो होता है, इसका मान आपका, इसकी जो यूनिट्स होती है वो नेपर्स या डेसिबल वगैरह में हम लोग मेजर करते हैं। जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है इसको हम लोग नेपेयर्स या डेसिबल में मेजर करते हैं। तो ये आपका ऑल अबाउट जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में है। इसके बाद हम इसके कुछ पैरामीटर्स एक एक पढ़ेंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पीडेंस वगैरह, ये सब जो है आपके कुछ बेसिक पैरामीटर, इसके बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। अगली क्लासेस में एक एक टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आपका जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है या आपका जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है, फेरेंटी इफेक्ट इन्हीं दोनों में देखने को मिलता है। तो फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस, सर्ज एम्पीडेंसेस, फेरेंटी इफेक्ट्स, फिर हम लोग आएंगे स्किन इफेक्ट, टाइप ऑफ कंडक्टर, फिर हम लोग इसके बाद इसका इंडक्टेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे जो कुछ किताबों में इसके पहले भी दिया होता है। तो हमने सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया था, हमने पहले परफॉर्मेंस देखा शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, अब इसके बाद हम जो टाइप ऑफ कंडक्टर इसमें यूज होते हैं उस पर देखेंगे, स्किन इफेक्ट पे बात करेंगे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट पे बात करेंगे, फिर हम लोग इंडक्टेंस कैलकुलेशन सीखेंगे, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन सीखेंगे। ये सब करने के बाद आपका जो है फिर हम लोग आ जाएंगे सपोर्ट और इंसुलेटर, ऐसे एक एक पॉइंट, फिर इस पे हम आपका कोरोना वगैरह भी सब कुछ समझाते चलेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इतना ही रखते हैं, फिर बाकी आगे जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है,
तो इसमें इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।